गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज बेटा परीक्षाओं के पश्चात अब हम पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका चैप्टर नंबर 5 वसंत पुस्तक से, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। बच्चों, चिट्ठियाँ आज जिस समय हम ये लेसन पढ़ रहे हैं, चिट्ठियों की अहमियत कम हो गई है। समाप्त तो नहीं कह सकते, अभी भी ऑफिसों में, कार्यालयों में या ईमेल के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों में आए दिन पत्र भेजना एक आम बात है और हमें पत्र लिखना आना भी चाहिए। इसीलिए सिलेबस में भी आपके एग्ज़ाम में एक टॉपिक रहता है पत्र लेखन का, क्योंकि पत्र लेखन जब हम ईमेल भी किसी को करते हैं तो बच्चा उसका एक फॉर्मेट होता है जो हमें आना चाहिए। आप एग्ज़ाम में भी देखते हैं, आपको समझाया जाता है और एग्ज़ाम में आता भी है पत्र लेखन। अभी अभी आपने लिखा भी होगा। तो आज हम इससे संबंधित पाठ ही पढ़ाने जा रहे हैं, चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। क्योंकि पत्र को चिट्ठी भी कहा जाता है, अंग्रेजी में लेटर्स भी कहे जाते हैं। तो दुनिया में बच्चों पत्र लिखने की परंपरा प्राचीन काल से रही है और इसका अत्यधिक महत्व था, क्योंकि संदेशों के आदान प्रदान को दूर तक हम जो पहुंचाते थे वो चिट्ठियों के माध्यम से ही पहुंचाते थे। चिट्ठियों को ले जाने के लिए एक सरकारी संस्था हुआ करती थी, पोस्ट ऑफिस। आज भी वो संस्था है, लेकिन उसमें चिट्ठियों का आदान प्रदान अब कम हो गया है। अब पोस्ट ऑफिस को एक बैंक की तरह भी डेवलप कर दिया गया है। तो बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ते हैं कि कैसे कैसे चिट्ठियों का इतिहास है, कैसे आरंभ हुई और कैसे कैसे पहुंची, उन्हें अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनूठी मतलब अनोखी दुनिया मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जहाँ समझाने वाला होगा मैं आपको समझाते चलूँगी। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। बच्चों, जब संचार के आज की तरह साधन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तो पत्र हमारे बहुत काम के थे। इवन कहा जाता है कि गांव में तो बहुत दूर इंटीरियर में तो हमारे बच्चे बाहर हैं या कहीं हैं, उनके कुशल का एकमात्र साधन था पत्र के द्वारा अपनी कुशल भेजना। और बच्चों, आपको यकीन नहीं होगा, कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता था या फॉरेन कंट्री जाता था तो उस व्यक्ति के जाने का समाचार या सकुशल पहुंचने का समाचार 1 महीने या 2 महीने में उसके घर पहुंच पाता था। तो इस तरह से पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, बहुत अनोखी है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। बच्चों, ये बहुत पहले लिखा गया पाठ है। तो पत्र जो काम कर सकते हैं, संचार का आधुनिकतम साधन, इसमें आगे बताया गया है कि एसएमएस और हमारे जो मैसेज होते हैं उनमें भी वो विशेषता नहीं होती जो पत्र में होती, क्योंकि पत्र में व्यक्ति अपनी बात को खुलकर कह सकता है और अपनी संवेदनाओं को, अपने प्रेम को, अपने क्रोध को किसी को भी अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक पहुंचा सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है, क्योंकि वो छोटे छोटे संदेश होते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। तो पहले बहुत से काम पत्रों के माध्यम से होते हैं। यहाँ तक कि बच्चों, बहुत सारी पुस्तकें बनी हैं जो पत्रों पर आधारित हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जेल से पत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने जीवन की कई हकीकत समझाई। तो बच्चों, पत्रों का अत्यधिक महत्व है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। ठीक है, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। तो पत्रों के नाम हम भावनाओं को प्रेषित करते हैं, भेजते हैं उसके माध्यम से, लेकिन अलग अलग भाषाओं में पत्रों के नाम अलग अलग हैं। जिस स्थल पर मैं आ रही हूँ वो आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। पत्र को उर्दू में खत, क्वेश्चन है बच्चों कि पत्र को अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है। संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिग कडिग कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। ठीक है,
इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। हर व्यक्ति अलग तरीके से पत्र लिखता है और हर एक पत्रों का अपना दायरा और उनके विशेषता। दायरा मतलब एक लिमिट में बंधे हैं बच्चों। अपने मित्र को पत्र लिखेंगे तो वो अलग तरह का होगा, पेरेंट्स को लिखेंगे तो अलग तरह का होगा। हम विद्यालय में किसी सरकारी कार्यालय में पत्र भेजते हैं तो वो अलग तरह का होता है। आपको पत्र पता है, पत्र अनौपचारिक और औपचारिक अलग अलग तरह के होते हैं जो आपको कक्षा में समझाए गए हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो बच्चों, पहले तो हम हमारे जो दूर दूर बैठे हुए मित्र होते थे इस देश के किसी कोने में या विदेशों में, तो उनके हम पत्र के माध्यम से ही संदेश भेज सकते थे। तो रोज़ बहुत सारे पत्रों का आदान प्रदान होता था। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ जिस समय लेसन लिखा गया था, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत मतलब बच्चों होता है महत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे।